वो पहेली लड़की। पहली मुलाकात। राज का जीवन बहुत साधारण था। एक छोटे से शहर में, एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाला वह लड़का हर दिन अपनी जिंदगी की राहों में खोया रहता था। किताबों में डूबा हुआ, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता और परिवार के साथ खुश रहने की कोशिश करता। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे अपनी पूरी दुनिया बदलने पर मजबूर कर दिया। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। यह घटना उस दिन की है जब राज अपने स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में एक छोटा सा पार्क था जहां वह अक्सर समय बिताने आता था। उस दिन भी उसने पार्क में कदम रखा, लेकिन एक खास बात थी, वह वहां अकेला नहीं था। एक लड़की जो उसकी उम्र की लग रही थी, अकेले बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखें कुछ ऐसी थीं जैसे वह किसी गहरी सोच में डूबी हो, और उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी गहरे राज से घिरी हो। राज ने उस लड़की को देखा और उसे किसी अजीब सी ताकत के तहत अपने पास खींच लिया। वह लड़की, उसका चेहरा, उसकी आंखें, कुछ ऐसा था जो राज को उसकी ओर खींचता चला गया। उसके मन में सवाल उठने लगे कि वह लड़की कौन है और क्यों इतनी अकेली नजर आती है। वह धीरे धीरे उसके पास गया और उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया। लड़की ने उसकी ओर देखा, लेकिन बिना कुछ बोले फिर से अपनी आंखें दूर कहीं घुमा दीं। राज को समझ नहीं आया कि वह लड़की इतनी चुप क्यों है, लेकिन उसके भीतर एक जिज्ञासा उभर आई। उसने धीरे से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, कभी कभी हमें अकेले रहकर अपने बारे में सोचने का वक्त चाहिए होता है। राज थोड़ा चौंका, लेकिन उसने उससे और ज्यादा पूछा, क्या तुम यहाँ पहली बार आई हो? लड़की ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, मैं यहाँ अक्सर आती हूँ। यह जगह मुझे शांति देती है। राज के मन में और भी सवाल उठने लगे। वह लड़की इतनी शांत क्यों थी? क्या वह सच में यहाँ अकेले आती थी या इसका कोई और कारण था? वह समझ नहीं पाया कि क्यों, लेकिन उसने महसूस किया कि उसे इस लड़की के बारे में और जानना चाहिए। उसने कहा, क्या तुम यहाँ रोज आती हो? लड़की ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से मुस्कुराई। हाँ, उसने कहा, लेकिन कभी किसी से नहीं मिलती। राज को यह जवाब थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसकी आदत होगी। फिर अचानक लड़की ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटी सी किताब निकाली। किताब का रंग थोड़ा फीका था और उसके पन्ने थोड़ा मुड़े हुए थे, जैसे वह बहुत पुरानी हो। वह किताब पढ़ने में खो गई, जैसे राज का होना उसकी परवाह नहीं करता। राज ने महसूस किया कि यह लड़की बहुत रहस्यमयी है। उसका मन करता था कि वह और कुछ सवाल पूछे, लेकिन वह डरता था कि कहीं वह लड़की उसे नाजायज समझे। फिर भी वह कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसे गौर से देखने का कोई कारण नहीं था, लेकिन फिर भी एक आकर्षण था जो उसे रोकता था। कुछ देर बाद वह लड़की उठी और बिना एक शब्द कहे वहां से चल दी। राज ने देखा कि वह लड़की धीरे धीरे पार्क से बाहर जा रही थी, जैसे वह कहीं जा रही हो, लेकिन उसका रास्ता वही था जहां से वह आई थी। राज ने सोचा, क्या यह सब कुछ सामान्य था या फिर कुछ और था? वह उसी जगह पर खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों के सामने लड़की का चेहरा और उसकी उदासी अब भी तैर रही थी। अगले कुछ दिन राज उस लड़की को फिर से पार्क में खोजने आया, लेकिन वह नहीं मिली। वह हर दिन उस पार्क में आता, लेकिन उसकी आंखों में वही आशा और चिंता थी कि वह लड़की फिर से मिलेगी। लेकिन एक हफ्ते बाद जब वह एक बार फिर पार्क में आया, तो वह लड़की उसे फिर से मिली। वह फिर वही बेंच पर बैठी थी, किताब पढ़ती हुई,
जैसे राज को देखकर भी उसने कोई फर्क नहीं डाला। राज ने धीरे से उसके पास जाकर पूछा, तुम फिर से यहाँ आ गई हो? लड़की ने उसकी ओर देखा, लेकिन बिना कोई शब्द कहे वह फिर से किताब में खो गई। इस बार राज ने बिना कोई डर महसूस किए हुए कहा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हें किसी से बात करनी चाहिए? लड़की ने किताब बंद की और धीरे से बोली, मैं बातें नहीं करती, मैं सिर्फ सुनती हूँ। राज ने महसूस किया कि यह लड़की किसी गहरे दर्द और अज्ञात रहस्य से घिरी हुई है। वह लड़की कोई सामान्य लड़की नहीं थी। उसके इर्दगिर्द कुछ ऐसा था जो राज के लिए एक पहेली बन चुका था, और अब वह इस पहेली को हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। वह सोचने लगा, क्या है इस लड़की का राज? क्यों वह हर बार चुप रहती है? क्या उसे अपनी कहानी बतानी चाहिए? वह यह सब सोचते हुए वहां से घर लौट आया, लेकिन उसकी आंखों के सामने वही रहस्यमयी लड़की और उसके अंधेरे राज थे। राज ने ठान लिया कि अब वह इस लड़की के बारे में और जानकर ही रहेगा कि उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। गहरे राज की ओर। राज का दिल अब हर पल उसी रहस्यमयी लड़की के बारे में सोचने लगा था। वह लड़की जिसे उसने कभी पूरी तरह से समझा नहीं, हर दिन उसके बारे में कुछ न कुछ नया सोचता रहता था। उसके चेहरे की उदासी, उसकी खामोशी, उसकी वह किताब, सब कुछ उसके मन में सवालों के रूप में पलता था। आखिरकार उसने ठान लिया था कि वह इस लड़की के राज को जानकर ही रहेगा। एक दिन जब राज स्कूल से घर लौट रहा था, उसने तय किया कि वह आज फिर पार्क में जाएगा और उस लड़की से और कुछ सवाल करेगा। यह सोचकर उसने अपने कदम तेज किए और पार्क की ओर बढ़ गया। दिल में हलचल थी, एक अजीब सी उम्मीद थी, जैसे आज वह लड़की उसके सामने कुछ ऐसा कहेगी जो उसके मन के सारे सवालों का जवाब दे सके। पार्क में आते ही राज ने देखा कि वही लड़की आज फिर बेंच पर बैठी थी, जैसे रोज बैठती थी। लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था। वह किताब पढ़ने की बजाय अपनी आंखें बंद करके कुछ सोच रही थी। राज ने थोड़ा हिम्मत जुटाया और उसकी ओर बढ़ा। तुम यहाँ फिर से अकेले बैठी हो? राज ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। लड़की ने अपनी आंखें खोलीं, लेकिन इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ चुपचाप उसे देखती रही। राज को लगा जैसे वह लड़की कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके भीतर कहीं उलझे हुए थे। फिर उसने खुद को संयमित किया और कहा, तुम हमेशा चुप क्यों रहती हो? क्या तुम कभी किसी से बात नहीं करती? लड़की की आंखों में कुछ और गहराई थी। वह अब अपनी किताब की ओर देखने लगी, लेकिन इस बार उसकी प्रतिक्रिया कुछ और थी। उसने धीरे से कहा, कुछ बातें होती हैं जो शब्दों से नहीं कही जा सकती। राज चौंका। उसका दिल धड़कने लगा। यह पहली बार था जब लड़की ने उसे कुछ ज्यादा बताया था। वह और भी जिज्ञासु हो गया। क्या तुम मुझे अपनी कहानी नहीं बताओगी? राज ने फिर पूछा, उसकी आवाज में थोड़ा आग्रह था। लड़की ने सिर झुकाया और फिर कुछ देर तक खामोशी रही। राज को लगा कि वह अब बात करेगी, लेकिन अचानक उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाया और उठ खड़ी हुई। वह धीरे धीरे पार्क से बाहर जाने लगी। राज खड़ा रहा, मानो वह कुछ खो चुका हो। वह लड़की फिर से उसकी पकड़ से दूर जा रही थी, जैसे उसके पास कोई ऐसा राज हो जिसे वह किसी से नहीं साझा कर सकती थी। राज वहीं खड़ा रह गया, उसके मन में उलझनें थीं। क्या यह लड़की सचमुच किसी गहरे दर्द से गुजर रही है? क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही है? वह यही सोचते हुए पार्क में बैठ गया। अगले कुछ दिन राज उसी पार्क में आता रहा, लेकिन वह लड़की नहीं मिली। उसकी अनुपस्थिति ने राज को और भी बेचैन कर दिया था। वह सोचता रहा कि आखिर वह लड़की कहाँ चली गई होगी। वह अब भी उसके रहस्यों को जानने के लिए बेचैन था।
फिर एक हफ्ते बाद वह लड़की फिर से पार्क में दिखी। राज उसकी ओर तेजी से बढ़ा, लेकिन इस बार वह लड़की एक अलग ही हालत में थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं, जैसे वह बहुत रोई हो। उसका चेहरा उदास था और उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। यह देखकर राज का दिल पसीज गया। वह तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ? राज ने पूछा। तुम ठीक हो? लड़की ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में न तो कोई उदासी थी और न ही कोई खामोशी। वह उसे देखकर मुस्कराई, लेकिन वह मुस्कान बिल्कुल झूठी थी। कुछ नहीं हुआ, लड़की ने कहा। बस कभी कभी कुछ पल ऐसे होते हैं जब हमें अकेला महसूस होता है। राज को यह सब सुनकर और भी गहरी चिंता होने लगी। तुम मुझे बताओगी तो सही, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने फिर पूछा। लड़की एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने कहा, तुम जानना चाहते हो, है ना? राज ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे जानना है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी चुप क्यों रहती हो। तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी खामोशी है जो मुझे समझ नहीं आती। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? लड़की ने थोड़ी देर तक गहरी सांस ली और फिर बोली, यह एक पुरानी कहानी है, राज। तुम्हारे लिए इसे जानना आसान नहीं होगा। कभी कभी हम ऐसे राजों के बोझ तले दब जाते हैं जो हमें जीने नहीं देते। राज ने अब और भी दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह इस लड़की का राज जरूर जानेगा। मुझे यकीन है कि तुम अपनी कहानी मुझे बता सकती हो, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। लड़की ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और फिर एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, तुम शायद सच में मेरी मदद नहीं कर पाओगे, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, जैसे वह खुद को याद कर रही हो। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, कुछ साल पहले मेरे साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ था। उस दिन की यादें मेरे लिए बहुत दर्दनाक हैं और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उन्हें भुला पाऊंगी। राज चुपचाप सुनता रहा, उसकी आंखों में एक तीव्र जिज्ञासा थी। वह जानना चाहता था कि उस लड़की के जीवन में क्या हुआ था जो उसे इतना गहरे दर्द में डुबो गया था। लड़की ने फिर कहना शुरू किया, वह एक आम दिन था। मैं और मेरी बहन किसी काम से बाहर जा रहे थे। फिर अचानक एक ट्रक आकर हमारी बाइक को टक्कर मार गया। मेरी बहन मारी गई और मैं बुरी तरह घायल हो गई। उस दिन के बाद से मैं खुद को कभी ठीक महसूस नहीं कर पाई। राज को अब सब कुछ समझ में आ गया था। वह लड़की उस दर्द को अपने दिल में दबाए बैठी थी और उसकी चुप्पी यही दर्शाती थी कि वह कभी उस दर्द से बाहर नहीं निकल पाई। तुम मुझे बताओगी क्या? राज ने धीरे से पूछा। लड़की ने सिर हिलाया और कहा, यह दर्द अब भी मेरे साथ है, लेकिन मैं उसे शब्दों में नहीं ढाल सकती। राज ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सहानुभूति थी। वह अब समझ चुका था कि वह लड़की एक बहुत बड़ी मानसिक और भावनात्मक लड़ाई से गुजर रही थी। लेकिन क्या वह राज कभी उस लड़ाई से बाहर आ सकेगी? क्या वह खुद को इस गहरे दर्द से बाहर निकाल पाएगी? यह सवाल अब राज के मन में था। अतीत की सच्चाई। राज के लिए यह बात समझना बेहद मुश्किल था कि वह लड़की जिसे वह हर दिन पार्क में देखता था, उसके भीतर इतना गहरा दर्द था। उसकी आंखों में वह छुपा हुआ दर्द जो शब्दों से बाहर नहीं आ पाता था, राज के दिल में एक गहरी खली जगह छोड़ चुका था। अब उसे यह समझ में आ रहा था कि लड़की की चुप्पी केवल खामोशी नहीं थी, बल्कि एक दर्दनाक अतीत का परिणाम थी, जिसे वह सहेज कर जी रही थी। उसने लड़की से जो कुछ भी सुना था, वह उसके भीतर एक और सवाल छोड़ गया था, क्या वह लड़की कभी इस दर्द से बाहर निकल पाएगी? क्या वह अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ सकेगी? राज ने ठान लिया कि अब वह लड़की की मदद करेगा।
उसे जितनी भी जानकारी मिल सकी थी वह उसे अपनी मदद से और उसकी देखभाल से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। वह जानता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन वह कभी हार नहीं मानने वाला था। उसने इस लड़की के दर्द को अपने दिल में महसूस किया था और अब उसका मन पूरी तरह से यह सोचने में लग गया था कि वह उसे कैसे उस गहरे अंधेरे से बाहर निकाल सकेगा। अगले कुछ दिन राज ने लड़की से मिलने का एक और तरीका निकाला। उसने यह तय किया कि वह रोज पार्क में नहीं जाएगा, बल्कि उसे किसी और स्थान पर ले जाकर थोड़ा समय बिताएगा, ताकि वह उसे ज्यादा जान सके और उसके दिल की बातें भी खुलकर सुन सके। उसने सोचा, अगर वह लड़की खुलकर अपनी बात कहेगी तो शायद वह अपने दर्द को हल्का कर पाएगी। एक दिन जब वह फिर से पार्क में आया, वह देखता है कि लड़की उसी बेंच पर बैठी थी, लेकिन आज वह कुछ अलग सी दिख रही थी। उसकी आंखों में कोई और ही चमक थी, मानो वह किसी चीज के बारे में सोच रही हो, और उसकी आंखों में अब वह गहरी उदासी नहीं थी। राज ने धीरे से उसकी ओर बढ़कर पूछा, तुम आज कुछ अलग लग रही हो, क्या कुछ बदल गया? लड़की ने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैंने तय किया है कि अब मुझे अपने अतीत से बाहर निकलना होगा। यह दर्द मुझे अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन शायद मुझे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। राज को समझ में आ गया कि लड़की ने अपनी दर्दनाक यादों से निपटने का एक कदम और बढ़ाया था। उसने कहा, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम अपने अतीत को कैसे भूलने की कोशिश कर रही हो? लड़की ने एक लंबी सांस ली और फिर बोली, जब मैं छोटी थी तो मुझे हमेशा यह महसूस होता था कि मेरे पास सब कुछ था। मेरे माता पिता थे, मेरी बहन थी और मेरे पास एक खूबसूरत जिंदगी थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस हादसे ने मुझे मेरी दुनिया से बाहर कर दिया। मेरी बहन चली गई और मैं अकेली रह गई। राज को यह सब सुनकर अब पूरी तरह से समझ में आ गया कि वह लड़की अपनी बहन के खोने के दर्द से बाहर नहीं आ पाई थी। उसकी आंखों में वह घना अंधेरा था जो उसे अपने आसपास के लोगों से दूर करता था। लड़की ने अपनी आंखें बंद की और कहा, उस दिन के बाद मैंने खुद को दूसरों से अलग कर लिया। मुझे लगता था कि मैं कभी भी फिर से खुश नहीं रह सकती। हर दिन मेरा दर्द और बढ़ता गया। राज ने कहा, तुम जितना इसे छुपाने की कोशिश करोगी, उतना ही यह दर्द तुम्हारे अंदर बढ़ेगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। लड़की ने राज की बातों पर गौर किया। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर कहा, तुमसे एक सवाल पूछूं? राज ने कहा, हाँ बिल्कुल। लड़की ने नजरें झुका दीं और बोली, क्या तुम कभी ऐसा महसूस करते हो कि तुम कुछ खो चुके हो और उसे वापस पाने की कोई उम्मीद नहीं रहती? राज की आंखों में एक चमक आई। वह लड़की की बातों को पूरी तरह से समझ पा रहा था। उसने धीरे से कहा, हाँ, कई बार ऐसा महसूस होता है। पर फिर मैंने समझा कि जिंदगी में हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। हमें बस उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। लड़की ने राज की ओर देखा और फिर हल्का सा मुस्कुराई। तुम सही कहते हो, उसने कहा, मुझे यह समझने में वक्त लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए। राज ने धीरे से कहा, तुमने अब तक बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम अपने दर्द को छोड़ सकती हो। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम अकेले नहीं हो। लड़की ने उसकी ओर देखा और फिर उसकी आंखों में एक हल्की सी राहत नजर आई, जैसे उसने राज की बातों को महसूस किया हो। उसने कहा, शायद तुम ठीक कहते हो। मैं अब तक अपने दर्द से इतनी घिरी हुई थी कि मुझे यह भी नहीं समझ आया कि मुझे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करने की जरूरत है। राज और लड़की के बीच अब एक नई समझ बनी थी। राज को लगता था कि वह लड़की धीरे धीरे अपने अतीत से बाहर निकलने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। उसने लड़की से कहा,
तुमसे बात करके मुझे बहुत राहत मिली। मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का समय है। लड़की ने सिर झुका लिया और धीरे से बोली, धन्यवाद राज, तुमने मेरी मदद की। मैं अब समझ पा रही हूँ कि जिंदगी में कुछ चीजों को हमें छोड़ देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद राज और लड़की ने काफी समय साथ बिताया। वे दोनों अब एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करने लगे। राज ने महसूस किया कि लड़की अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई थी। उसने अपने दर्द को कुछ हद तक स्वीकार कर लिया था और अब उसे अपने भविष्य की दिशा में कुछ उम्मीद दिखने लगी थी। राज जानता था कि यह यात्रा लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अब वह लड़की अपने दर्द को हल्का करने के रास्ते पर चल पड़ी थी। नया रास्ता। राज अब पूरी तरह से समझ चुका था कि वह लड़की अपनी पूरी जिंदगी एक भयानक हादसे के बाद जी रही थी और उस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन अब वह लड़की धीरे धीरे अपने दर्द को समझ रही थी और उसे बाहर लाने का प्रयास कर रही थी। राज ने महसूस किया कि वह लड़की किसी के सहारे के बिना खुद को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी और अब वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। पिछले कुछ हफ्तों में राज और वह लड़की एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। रोज वे साथ में समय बिताते, बात करते और एक दूसरे के दुख सुख साझा करते। राज ने लड़की को यह समझाया था कि जो हुआ वह भले ही दर्दनाक था, लेकिन वह अब भी अपनी जिंदगी को जीने के हकदार थी। उसने उसे यह विश्वास दिलाया था कि वह किसी भी दर्द से बाहर निकल सकती है अगर वह इसे अपना हिस्सा मानकर आगे बढ़े। एक दिन जब वे दोनों पार्क में बैठे थे, राज ने लड़की से फिर से पूछा, तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारी बहन आज होती तो वह क्या कहती? लड़की की आंखों में एक आंसू झलका, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह चुपचाप आसमान में देखने लगी। वह हमेशा कहती थी कि मुझे कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन अब उसे खोने के बाद मुझे यह समझ नहीं आता कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। लड़की की आवाज में मायूसी थी, लेकिन अब उसमें कुछ बदलने का एहसास भी था। राज ने उसकी ओर देखा और फिर धीरे से बोला, तुमने जो खोया है वह सच में दुखद है, लेकिन तुम्हारी बहन चाहती थी कि तुम जिंदगी में खुश रहो। और मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अपने दर्द को पीछे छोड़ने की ताकत है। तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़की ने राज की बातों को सुना और एक पल के लिए उसने महसूस किया कि शायद उसे आगे बढ़ने के लिए सच में किसी का सहारा चाहिए था। वह धीरे से बोली, राज, तुमसे मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तुमने मुझे यह समझाया है कि जिंदगी को सहेजना और जीना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अब मुझे अपनी बहन की यादों को अपना ताकत बनाना होगा, न कि अपने दुख का कारण। राज की आंखों में हल्की सी चमक आई। तुम सही कह रही हो। तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारे दिल में रहेगी, लेकिन अब तुम्हारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा तुम हो। तुम्हें खुद को याद रखना होगा। लड़की की आंखों में अब वही पुरानी उदासी नहीं थी। वह थोड़ी सी मुस्कुराई और उसकी मुस्कान में अब एक नई उम्मीद की झलक थी। क्या तुम मानते हो कि मैं अब अपने अतीत से बाहर निकल सकती हूं? उसने धीरे से पूछा। राज ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, तुम इसे कर सकती हो। तुमने वह दर्द झेला है और अब तुम उसे पीछे छोड़ सकती हो। जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कदम यही है कि हम अपने अतीत से सीखकर अपने भविष्य की ओर बढ़े। लड़की की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह आंसू राहत के थे। तुम्हारे साथ राज, मुझे यह सब करना आसान लगने लगा है। मुझे लगता है अब मुझे डर नहीं है। मैं अपने दर्द से बाहर निकल सकती हूँ, क्योंकि तुम मुझे विश्वास दिलाते हो कि मैं सक्षम हूँ। राज ने उसकी ओर बढ़कर उसकी पीठ थपथपाई।
तुमसे मिलकर मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है जितनी मुझे कभी नहीं लगी। अब तुम्हें अपने दर्द को खुद से मुक्त करना है। तुम जो चाहो वो कर सकती हो। उसके बाद कुछ दिन और बीते और वह लड़की अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी। राज और वह लड़की हर रोज कुछ नया करते। वह पार्क में साथ में घूमते, बातें करते और राज उसे जिंदगी के छोटे छोटे सुखों का एहसास कराता। अब वह लड़की धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों से बाहर आ रही थी और वह जिंदगी को नए नजरिए से देख रही थी। एक दिन राज ने लड़की से पूछा, क्या तुम अब पहले जैसी महसूस करती हो? क्या तुम्हारा दर्द अब थोड़ा हल्का हुआ है? लड़की ने उसे देखा और फिर नजरें नीचे कर लीं, जैसे वह अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश कर रही हो। हाँ, अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने पुराने दर्द से बाहर निकल रही हूँ। पहले जो सब मुझे बोझ जैसा लगता था, अब मुझे वह हल्का लगता है। और सबसे अच्छा यह है कि मैं फिर से अपनी जिंदगी को जीने की इच्छा महसूस कर रही हूँ। राज ने उसकी ओर मुस्कुराकर देखा। यह बहुत अच्छा है। तुमने खुद को इस दर्द से बाहर निकाला है और अब तुम खुद को एक नई जिंदगी दे सकती हो। लड़की ने सिर झुकाकर कहा, राज, मैं सच में तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। तुमने मेरी मदद की और मुझे यह समझाया कि दर्द को लेकर जीने से अच्छा है उसे छोड़ देना। अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरी बहन को खोने का दर्द हमेशा रहेगा, लेकिन अब वह मुझे कमजोर नहीं बनाएगा। मैं उसे अपनी ताकत के रूप में अपनाऊंगी। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब तुम्हारे पास आगे बढ़ने का रास्ता खुल चुका है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो। लड़की अब सच में खुद को मजबूत महसूस कर रही थी। उसने अपने अतीत को स्वीकार कर लिया था और अब वह उसे अपनी ताकत बना रही थी। राज के साथ बिताए गए समय ने उसे यह सिखाया था कि दर्द के बाद भी जिंदगी में खुशियां मिल सकती हैं, बस जरूरत है उसे अपनाने की। राज अब यह जान चुका था कि वह लड़की अपनी खोई हुई ताकत को फिर से पा चुकी थी। वह अपने अतीत से बाहर आकर एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार थी और अब वह अपने भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार थी। यह कहानी उस लड़की की है जिसने अपने दर्द को पहचाना और उसे अपनी ताकत बना लिया। वह अब खुद के लिए जीने लगी है और यह सफर अभी भी जारी है। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।